How are you, students? May you progress in your life. Today I am going to tell the forms of the verb. The forms of verbs. मैं बता दूं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसके पहले मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में लगभग 7 वीडियो में बता दिया हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 प्रकार के, प्राइमरी और मॉडल। ये कहें कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है 2 प्रकार का, प्राइमरी, मॉडल और क्या, मार्जिनल भी मैंने कहा है। 3 वर्ग बांटा है। कुल मिलाकर 7 वीडियोज में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बतलाया है। और ऑक्सिलरी वर्ब बताते समय मैंने वर्ब्स को डिफाइन किया था कि वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग ए पर्सन आर थिंग। मतलब वर्ब वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहता है। जैसे मैं बात कहूँ, ये वर्ब जो है 3 चीज़ें कहता है। पहला क्या, ये वर्ब में से 3 चीज क्या कह सकता है। पहला, व्हाट ए पर्सन आर थिंग डज। एक बात। दूसरी बात क्या कहता है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग। ठीक। और क्या, व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज। यही है, 3 बातें कहता है कि एक व्यक्ति अथवा पर्सन क्या करता है, या व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग, व्यक्ति अथवा पर्सन द्वारा मतलब वस्तु द्वारा किया जाता है। व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज, वह व्यक्ति अथवा वस्तु क्या है। जैसे 3 एग्जाम्पल, 3 बातें, 3 एग्जाम्पल देकर बात करता हूँ। जैसे शी राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। ये क्या हो गया, शी सब्जेक्ट है, पर्सन है, और ये पर्सन क्या करता है, काम करता है। कौन, लिखने का। ये डज है, यही डज है। शी व्हाट डज सी, क्या करती है, सी राइट्स ए लेटर। क्लियर है। अब इसी को पहला का हो गया, व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग। मतलब पर्सन अथवा थिंग द्वारा किया जाता है। इसको पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। ए लेटर इज डन, ए लेटर इज रिटन हो गया। ए लेटर इज रिटन बाई हर, अच्छा है, रिटन केवल हो गया। ए लेटर इज डन, ए लेटर इज रिटन में डन हो गया। व्हाट इज डन। और तीसरी बात आता है कि व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज। इसे मैन इज मार्टल, मैन इज मार्टल। मनुष्य क्या है, मार्टल, नाशवान है। ठीक। इस कहने का मतलब 3 बात, 3 में एग्जाम्पल दे दिया। यही हमारा वर्ब है। अब यहाँ में टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। तो जानते हैं कि इवरी वर्ब्स है, इवरी लेक्सिकल मतलब मेन वर्ब्स है। 2 बात बताया था कि एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। किसी भी मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। और कौन कौन है वही बताने जा रहा हूँ। मेन हमारा टॉपिक है द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब कहें, यहाँ हम मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, या लेक्सिकल वर्ब कहें। ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब। ऐसे वर्ब का क्लासिफिकेशन कई रूप से होता है। यहाँ मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब बताएंगे आगे कि वहाँ वर्ब कई प्रकार से होता है। रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा, इस तरह कई रूप से होगा। अरे डायनामिक होगा, स्टैटिक होगा, कई रूप से है, आगे की वीडियो में बता देंगे। ठीक।
तो देयर आर 5 फार्म्स ऑफ द मेंबर्स। ठीक, कौन कौन है? पहला है बेस फार्म, इसको हम क्या कहते हैं? बेस फार्म या प्रेजेंट फार्म, अथवा इसको प्लूरल फार्म भी कहते हैं। प्लूरल फार्म कौन कौन है? जैसे रीड है, गो है, प्ले है, यही हमारा क्या होता है? इटीसी। यही हमारा प्रेजेंट फार्म कहलाता है, या इसको फर्स्ट फार्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसको बेस फार्म या प्लूरल फार्म, यही हमको देखना है। दूसरा क्या है? एस फार्म। एस फार्म, एस फार्म में क्या है? इसमें एस लगा देते हैं। रीड है, रीड्स हो गया, गो है, गोज हो गया, प्ले है, प्लेज हो गया। देखा, देसी। यही हमारा क्या है? एस फार्म है। और तीसरा है आईएनजी फार्म। आईएनजी फार्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन फिनिश वर्ब पढ़ाते हैं, पार्टिसिपल फार्म। जैसे इसी को लेते हैं, रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग। ठीक है, समय ये लग गया। और चौथा आता है पास्ट फार्म। पास्ट फार्म या इसको पास्ट फार्म या सेकेंड फार्म। सेकेंड फार्म, इसको V2 भी कहा जाता है। ठीक, पास्ट फार्म या सेकेंड फार्म कौन? जैसे किसी का रीड का वही होता है। ठीक है, रेड पढ़ते हैं। और यहाँ गो का वेंट, अब प्ले का प्ले। ठीक, और फिफ्थ है पास्ट पार्टिसिपल फार्म। पास्ट पार्टिसिपल फार्म, इसको या क्या कहते हैं? थर्ड फार्म। जैसे रीड का ही लेते हैं तो फिर रीड पढ़ा जाता है। रीड रीड, वेंट का गान और प्लेड। ठीक, यही हमारे वर्ब के 5 रूप होते हैं। यही फार्म्स ऑफ द वर्ब है टॉपिक, कि देयर आर 5 फार्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब या वर्ब, बेस फार्म या प्रेजेंट फार्म या प्लूरल फार्म। रीड, गो, प्ले, इटीसी। एस फार्म रीड, रीड्स, गोज, ब्लेज, प्लेज इत्यादि। आईएनजी फार्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म कहते हैं नॉन फ्लैट वर्ब में। रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग। पास्ट फार्म, सेकेंड फार्म, इसको V2 कहते हैं। ये चलिए, सेकेंड फार्म रेड, वेंट, प्लेड। थर्ड फार्म रीड, रीड, गान, प्लेड। बताएंगे इनके बारे में अलग है। सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म की बात विशेष है, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी है। ये वर्ब का क्लासिफिकेशन भी करना पड़ता है, रेगुलर इरेगुलर। ठीक है, आईएनजी फार्म जो है ये जनरल है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम बता दिया जाता है, हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है हमारा बेस फार्म और एस फार्म। आज इस वीडियो में बेस फार्म से एस फार्म बनाने के नियम, कहने का मतलब कि प्लूरल फार्म से सिंगुलर फार्म बनाने के नियम। एस फार्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ लिख लें, दूसरा एस फार्म या सिंगुलर फार्म। सिंगुलर फार्म देखा, एस फार्म या सिंगुलर फार्म। और बेस फार्म बराबर प्लूरल फार्म। रीड है, इसके बाद कुछ नहीं लगा है तो प्लूरल है। नाउन के ठीक उल्टा है, नाउन में कुछ नहीं लगा रहता है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, एस लग जाता है तो उसको प्लूरल कहते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा है। सिंगुलर फार्म कब होगा? जब इसमें एस लग जाएगा तब। ठीक है, और जो है हम जो है आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो का कि बेस फार्म से मैंने प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने के नियम। नाउन में क्या था? सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम। यहाँ मैं बात करूँ इसमें कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने के नियम, यही बताना है।
प्लूरल वर्ब से प्लूरल वर्ब माने बेस फॉर्म से सिंगुलर वर्ब मतलब एस फॉर्म, इसको एस फॉर्म कहते हैं। एस फॉर्म बनाने के नियम, बनाने के नियम, ठीक है। प्लूरल वर्ब से मतलब बेस फॉर्म से सिंगुलर वर्ब बनाने के नियम, ठीक। नाउन का उल्टा, यहाँ सिंगुलर वर्ब नाउन इधर रहता है, प्लूरल इधर रहता है, लेकिन उल्टा ही है। पहला ऐसा क्यों कहते हैं कि प्लूरल वर्ब जो है हम प्लूरल वर्ब क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं, बात बता दूं कि प्लूरल वर्ब इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट एक आई जो क्या होता है सिंगुलर होता है, वो अपवाद होता है, और सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, यू जो है सेकेंड पर्सन का वो सिंगुलर भी होता है सब्जेक्ट, प्लूरल भी होता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एक व्यक्ति से अधिक के नाम के साथ या दे के साथ ये बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि दे गो, राम एंड श्याम गो, इसीलिए इसे प्लूरल वर्ब कहा जाता है। और सिंगुलर में क्या होता है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें एस फॉर्म, इसलिए एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। तो वही उसी के बारे में बता रहा हूँ कि प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने के नियम में पहला क्या है, अधिकांश बेस फॉर्म में एस लगाकर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। अधिकांश में क्या कहा तो अधिकांश बेस फॉर्म में प्लूरल वर्ब से में एस लगाकर क्या बनाते हैं सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। जैसे कि एराइव है, ये बेस फॉर्म है हमारा, प्लूरल है, क्या है प्लूरल, यहाँ सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक। एराइव है, दो रूप बना लें, एराइव है तो एराइव में एस लगा दीजिए। एराइज है तो एराइज कर दीजिए, एराइजेज हो गया। एडवाइस है, एडवाइसेज हो गया, देख रहे हैं, एडवाइस है, एडवाइसेज। एब्यूजेज, देख रहे हैं। राइट, रीड, राइट्स, रीड्स, वर्क्स, देखा, इत्यादि, ठीक। ये पहला नियम समाप्त हो गया। अधिकांश वर्ब के बेस फॉर्म में इस लगा कर बना लेते हैं, ठीक है। और रूल नंबर दूसरा की बात करते हैं। अधिकांश बेस फॉर्म, अधिकांश नहीं, ऐसे वर्ब, ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में ऐसे प्लूरल वर्ब्स जानते हैं बेस फॉर्म्स, जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर
आई में बदलकर ई एस, हाँ, आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हुए सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब्स बनाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में वाई हो तो और वाई से पहले वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई बदलकर एस जोड़ते हुए सिंगुलर वर्ब्स बनाते हैं। जिसे जानते हैं कि प्लूरल ही है, आई एस सिंगुलर है। प्लूरल में लीजिए फ्लाई, नहीं फ्लाई तो अलग होता है इसका। इस वाले पोजीशन में फ्लाई एक है और सेकेंड थर्ड फार्म अलग है। ठीक, फ्लाई, फ्लाइज, उड़ना। कराई, देख रहा है वाई के पहले एल है कंसोनेंट है, वाई के पहले आर है कंसोनेंट है। कराइज, ड्राई, ड्राइज, देखा, देख रहा है वाई को आई में बदल कर ई एस लगा रहे हैं। कैरी, कैरेज, देखा, फ्लाई, कराई, ड्राई, इनके साथ जो क्या कर रहे हैं हम, एक और डिनाई लिख लें, अस्वीकार करना, डिनाई, डी एन आई एस। ठीक, ये हो गया। तो ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो वाई को हम आई में डाल के ई एस लगा देते हैं इत्यादि। ऐसी इस प्रकार का बराबर रहेगा, तीसरा एस लगा लेंगे। ठीक है। और रूल नंबर 3, इसी क्या बात कर, ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में वाई हो, इसी की बात, वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया था ना, वहाँ वावेल हो, वाई से पहले कोई वावेल हो तो बिना परिवर्तन किए, बिना वाई को बिना वाई में बिना परिवर्तन किए एस लगाकर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ठीक, जैसे इसका भी सिंगुलर प्लूरल हमारा सिंगुलर वर्ब है, टी भी और एस भी है। ठीक, इससे कि प्ले लीजिए, पहले प्ले, वाई के पहले ए वावेल है तो हमारा प्ले जी आप जानते हैं प्ले जुड़ता है। अब गे, खुश होना, गेज, सेज, देख रहे हैं, इंजॉयड, सबके पहले हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, वाई के पहले कंसोनेंट है। जब वाई के पहले कंसोनेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एस लगाकर प्लूरल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका अंतिम रूल बनाने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जब ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में, मिटा लें, ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में एस हो, वो हो, ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में, अरे जिनके अंत में अंतिम लेटर, तो ऐसे प्लूरल वर्ब्स जिनके अंत में, या लास्ट लेटर यही ना है, अंत में ओ, एस, सी एच, एस एच, सी एच, एस एच, ये क्या, एस, सी एच, एस एच एवं एक्स हो तो उसमें ईएस लगाकर सिंगुलर नंबर बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं।
और याद रहे जब वर्ब की एकदम सिंगुलर नाउन में यही है, सेम यही चीज़ है। सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ये सब हो तो भाई ई एस लगा कर प्लूरल नाउन बनाते हैं, यही है। ठीक इसका उल्टा देखिए, ऐसे प्लूरल वर्ब जिनके अंत में ओ हो, एस हो, सी एच हो, एस एच हो एवं एक्स हो तो उसमें ई एस लगाकर सिंगुलर नाउन बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब्स बनाते हैं, वर्ब्स या वर्ब बनाते हैं। ठीक, अब हमारा एस भी पी भी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। ठीक, 4 है, 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बांट लेते हैं, पी भी और एस भी। ठीक, पहले शुरू करते हैं ओ वाला, डू डज, गो गोज, भिट्टो भिट्टोज, इको इको, गूंज, इको इकोज। देखा, इस सब के अंत में क्या है, सभी के अंत में हमारा ओ है, और ओ है तो हमारा क्या हो गया, इसमें ई एस लगा दिया। एक जीरो भी वर्ब होता है, जीरो जीरोज। ठीक, ये तो हो गया। और हमारा जो है प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। ठीक, और हम बात करें एस का, जिसके अंत में एस है तो क्या करेंगे, एड्रेस, एड्रेसेज, बाईपास, बाईपासेज, कंप्रेस सेज, इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेसेज, पास, पासेज, कीस, कीसेज। ठीक, एस वाला हो गया। और हम बात करते हैं सी एच का, पी भी मतलब प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। एस की बात करते हैं, अटैच, अटैच, अटैचेज, हैच, हैचेज, मार्च, मार्चेज, वाच, वाचेज, टीच, टीचेज, सर्च, सर्चेज, पिंच, पिंचेज। देखा, सब में सी एच लगा है, सब में एस लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा इसको मिटा लें। हाँ, और जो है क्या बचा हमारा, एस एच बचा। एस एच में लिख देते हैं, एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट पे, एस्टोनिस्ट, इसको मिटा ले, थोड़ा लिखने की जरूरत है। पालिस, पालिसेज, पनीस, पनीसेज। देखा, ये हो गया।
ब्रश, ब्रशेज, वाश, वाशेज, पूस, पूसेज, रोश, रसेज। देखा, सब में ऐसे क्या है, सब में एस एच है, सी एच के वहाँ एस एच, सब में एस एच है, एस एच है तो यस लगा दिया गया। अब अंत में एक्स बचता है, एक्स के बारे में बता दें। ये प्लूरल और सिंगुलर। जीराक्स, अरे एक से जीराक्स, जीराक्सेज, जीराक्स कराना, हम लोग इसको फोटो स्टेट ही जानते हैं, फोटो टू कॉपी कराना, जीराक्स कराना। जीराक्स, जीराक्सेज, रिलैक्स, रिलैक्सेज, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्सेज, वैक्स, वैक्सेज, फ्लैक्स, फ्लैक्सेज, इत्यादि। इस प्रकार मैंने चौथे रूल्स में बताया कि थोड़ा ज़्यादा है। ओ है तो ई एस, एस है तभी ई एस, एस एच है तभी ई एस, एस एच है सी एच है तभी एस, और एस एच है तो सभी इसमें भी एस, और एक्स है तभी ई एस लगाकर प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ठीक, नाउन का उल्टा। ठीक है, इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब किसी भी मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। एस फॉर्म, बेस फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। केवल फर्स्ट पर्सन के आई सेकेंड जो है सिंगुलर नंबर है, इसको छोड़ करके सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दे रीड, दे प्ले, इसलिए इसको बेस फार्म को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। और दूसरा बताया एस फार्म, जो कि बेस फार्म में ही एस, ई एस या आई ई एस लगाने से बनते हैं। ये कहे वाई को आई बदलते हैं तो आई एस कर सकते हैं, लगाने से बनते हैं। और अभी मैं बता दिया कि जिस वर्ब के अंत में, जिस बेस फार्म के अंत में हमारा ओ है, एस है, सी एच है, एस एच है तथा एक्स है, तो इसमें ई एस लगाकर प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ये इतना बड़ी ध्यानपूर्वक देखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।